आज हम अय्यूब की पुस्तक के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर का क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इस बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में, जहाँ रास्ता नहीं है, भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं, और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। इस अध्याय में अय्यूब कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि का अवलोकन करने से बुद्धि की खोज की जा सकती है, तथा पूर्व की पीढ़ियों से और उनसे जिन्होंने इसका अनुभव किया है आगे पहुंचाई जा सकती है, परंतु सच्ची बुद्धि परमेश्वर से ही मिलती है। अय्यूब दावा करता है कि पृथ्वी के शासकों को बनाने और नाश करने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, ठीक जैसे परमेश्वर पृथ्वी एवं तारों को हिला सकता है जिनकी सृष्टि उसने की है। अय्यूब यह नहीं मान रहा है कि परमेश्वर कितना महान है, पर वह संकेत कर रहा है कि उसका विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि वह यह विश्वास करता है, अय्यूब सोचता है कि परमेश्वर ने ही उस पर दुख आने दिया। यह बात उसे वापस उसके मूल प्रश्न पर ले आती है कि उसने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर उसे दुख भोगने दे रहे हैं। इस अध्याय में अय्यूब ने कहा कि उसके हाथ में सब प्राणियों के प्राण हैं। जितनी भी सांस हम लेते हैं सब परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि आप 1 मिनट में 18 बार, 1 घंटे में 1080 बार और 1 दिन में 25,920 बार क्या करते हो, फिर भी हम सोच नहीं पाते। उसका उत्तर है कि हम इतनी बार सांस लेते हैं। यदि आज हम 40 वर्ष के हैं तो पहले ही हम 378 मिलियन से भी अधिक सांसें ले चुके हैं, और हर सांस परमेश्वर के हाथ से हमारे लिए आया हुआ एक उपहार था। क्या आपके फेफड़े आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है? वे आपके रक्त को
ऑक्सीजनित करते हैं और इसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अलग करते हैं। यदि आप कुछ मिनटों तक बिना सांस लिए रहे तो आप चेतना खो देंगे। आप ऑक्सीजन के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। बाइबल हमें बताती है कि यह यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और केवल मनुष्य की आत्मा उसके हाथ में है। वे हमें प्रतिदिन 26,000 उपहार देते हैं ताकि हम उनके जीवन के माध्यम से उनका सम्मान कर सकें। एक नौकर एक बूढ़ी महिला के बिस्तर पर था जो अपनी मृत्युशैया पर थी। जब उसने उससे पूछा कि वह उसे कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहती है तो उसने कहा, गुरुदेव, अपना धर्म ग्रंथ चुने, लेकिन इसे धन्यवाद देने वाला होने दें। यद्यपि वह अपनी अंतिम सांस ले रही थी, वह चाहती थी कि उसकी मृत्यु की गवाही भजनहार की याद दिलाए। क्या आज आपने इस जीवन के उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? जब धन्यवाद की प्रार्थना करने का समय हो तो अपनी सांस न रोके, बिना कुछ सोचे, बिना कोई संकोच से हमें धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अपने 3 दोस्तों की बात सुनने के बाद अय्यूब ने यह कहकर जवाब दिया कि वह भी जानता था कि यह ईश्वर का हाथ था जिसने उसे पीड़ित किया था, न कि उसके किसी बुरे काम के कारण। ये जाने बिना कि परमेश्वर को हमारे बचाव की आवश्यकता नहीं है, उनके 3 दोस्तों ने अपने सीमित दिमाग से अनंत परमेश्वर की रक्षा करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा के लिए अय्यूब को दोषी ठहराया, जो गलत था। अय्यूब को कुछ बातों का एहसास हुआ, जैसे कि परमेश्वर सभी जीवन का स्रोत है, परमेश्वर सर्वज्ञ है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बिगाड़ भी सकते हैं। परमेश्वर रहस्य प्रकट करते हैं। तो इस अध्याय से हमने देखा कि अय्यूब ने किस तरह से अपने मित्रों को जवाब दिया। आगे आने वाले अध्याय में भी हम अय्यूब के ही उत्तर का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।